मानस मातृ पितृ पक्ष चल रहा है और रामचरितमानस में वैसे तो मैंने पहले दिन भी थोड़ा 9 पिता है, ऐसे 9 माता है, ज़्यादा भी आप गिन सकते हैं, लेकिन 9 मातृ की चर्चा है, 9 पितृ की चर्चा है रामचरितमानस। पहले पिता को समझ ले, पहले माता को समझ लो। मातृदेवो भव, हम पहले उपनिषद में माँ को ही प्रणाम करते हैं। तो 9 मातृपक्ष है। एक सबसे पहले माँ भवानी, मातृपक्ष पार्वती, जगदम्बा भवानी। मातृचरण, मातृपक्ष, जगदम्बा भवानी। दूसरी मां तात तुम्हार मातु वैदेही, मां जानकी, ये जगत की मां है। तीसरी माता रामचरितमानस में मातृ पितृ पक्ष चल रहा है, जो विषय है वो है शत्रुपा जी, स्वयंभू मनु की धर्मपत्नी शत्रुपा जी, तीसरी माता। चौथी, जिस मां के पेट से, जिस मां के उदर से, जिस मां के भवन में राम प्रकट हुई है, वो मां कौशल्या, वो चौथी माता है। और 3 माताओं को भी कौशल्या में समाहित कर लेता हूं। 5वीं माता है अहल्या, ये माता है, सतियों में गिनी गई अहल्या, ये 5वीं माता है अहल्या, मातृ। बड़े ही कुछ कारण जो हुआ है, तुलसी ने उसको स्वीकारा, ये माता है। 6ठी माता है शबरी, शबरी माता है, ये 6ठी माता है। 7वीं माता है वाली की धर्मपत्नी, जिसकी गणना सतियों में हुई है, तारा, ये 7वीं माता है। 8वीं माता रामचरित माता है रामचरितमानस में, रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी, उसको भी सतियों में गिना है। और 9वीं और अंतिम मातृ त्रिजटा है, जो त्रिजटा को जानकी जी माता कहती, तू मेरे विपत्ति की संगीनी है मां। इसलिए ये 9 मातृपक्ष रामचरितमानस में। वैसे 9 पिता, शिव जी जगत के पिता, जगत मातु पितु शंभु भवानी, शिव जी आदि अनादि पिता हमारे सबके, महादेव ये पिता। दूसरे पिता स्वयंभू मनु, जिससे हम मनुज हुए, ये दूसरा हमारा पिता। तीसरा पिता दशरथ जी, जिसकी कथा हम गा रहे हैं, महिमा अवधि राम पितु माता, जो महिमा की सीमा है। चौथे पिता है महाराज जनक, जनक सुता जग जननी जानकी के पिता, ये चौथे पिता है। 5वां पिता है जटायु, जिसको राम अपना बाप समझ करके अग्नि संस्कार करते, ये 5वां। 6ठा पिता है वाली, जो अपने बेटे को सत्ता नहीं सौंपता, सत्य को सौंप देता है, ये वाली एक पिता है। जटायु भी पिता है, वाली भी पिता है, रावण भी। सब याद आ रहा है स्मरण में, इसलिए बोल। रावण में 10 वस्तु बहुत अच्छी है और 10 वस्तु इतनी खराब है कि मत पूछो, यही उनका दशाननपना है। खैर, तो वाली भी पिता है। एक रह गया सत्यकेतु, सत्यकेतु पिता है, जो प्रताप भानु के पिता सत्यकेतु है। तो वाली, रावण,
सत्यकेतु, स्वयंभू, शिव, राम, दशरथ जी, जनक जी, ये सब पिता। लेकिन कुछ पिता रजोगुणी होते, कई बाप रजोगुणी बहुत होते हैं, कई बाप तमोगुणी बहुत होते हैं। माताएं भी, कई माताएं रजोगुणी होती है, बहुत रजोगुणी होती है, कई माता तमोगुणी, कई सत्वगुणी होती है। रामचरितमानस को गुरु कृपा से देखता हूं तो मुझे लगता है वाली रजोगुणी बाप है, ये रजोगुणी। रावण तमोगुणी बाप है, तमोगुणी। दशरथ, जनक, स्वयंभू मनु, सत्यकेतु, ये सब सत्वगुणी बाप है। लेकिन दो बाप ऐसे हैं जो गुणातीत है, एक मेरा महादेव और दूसरा राम। ये गुणातीत अरुभोग पुरंदर, ये गुणातीत है, तीनों गुणों से गुणातीत, ऐसा ही पिता। तो मातृ पितृ पक्ष का विषय लेकर हम जब गा रहे हैं तो इन सब का स्मरण स्वाभाविक है, करना ही पड़ेगा। तो कभी कभी शास्त्रों ने धर्म को पिता कहा, क्षमा को माता कहा। शंकराचार्य भगवान के चरणों का दर्शन करो तो वो कहते हैं आत्मा पिता है, मति माँ है। हे शिव, तू पिता है इसलिए आत्मा है, मेरी मति पार्वती है इसलिए मेरी बुद्धि मेरी माँ है, ऐसा भी कहते हैं। तो मातृ पितृ पक्ष के लिए एक कथा। वैसे तो मैं स्वतंत्र रूप में भी दोनों ऊपर बोला हूं,